हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ तिवारी। रीजनिंग के लिए हम लोगों ने पीछे क्लास में देखा था कि रीजनिंग के कुछ एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि रीजनिंग 7 टाइप्स में पूछे जा रहे हैं। 7 टाइप्स में से मैंने 2 या 3 टाइप्स आपको बताया था जिसमें डायरेक्शन के 2 टाइप्स मैंने बताए थे। डिस्टेंस के भी मैंने 2 टाइप्स बताए थे आपको। तो और एक क्वेश्चन मैंने किया था, राइट ना। तो आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके आगे के टाइप्स कैसे होते हैं, राइट ना। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। हम लोग ने जैसा डिसाइड किया था कि पूरी क्लासेस चलेंगी और वो प्रीलिम्स टू मेंस तक की होंगी और ये सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको ऐसे ही मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कराया था, जिसका एक क्लास हो चुका है। आप लोग प्रीवियस जाके अगर देखना है तो उस क्लास को देख सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स टू मेंस तक के एक्यूरेट क्वेश्चन जो एग्जैक्ट आपके पेपर में आते हैं वैसा ही आपको पेपर मिलने वाला है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो उसको बार बार चीज़ों को रिपीट करके देखेंगे तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने इसके एक क्वेश्चंस लगा लिए थे। जैसे हम लोगों ने ये 3 नंबर क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपका ये बना के लाना है। तो आप लोगों का जो भी आंसर होगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं बनाता हूँ, आप लोग चेक करना कि कैसा क्या आंसर आया है आप लोगों का, ठीक है ना। ध्यान देना। देखो, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है रसिक वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या बोला गया? रसिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। रसिक 20 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। तो ये नॉर्थ की तरफ कितना गया? ये 20 मीटर गया। नॉर्थ मैंने आपको बताया था पीछे क्लास में। जिन लोगों ने क्लास नहीं किया होगा वो पीछे एक वीडियो है, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज इस डायरेक्शन में ईस्ट लेना है। ईस्ट के अपोजिट इधर जब भी वेस्ट जाना है तो इधर जाएंगे। नॉर्थ के लिए अपर जाना है और साउथ के लिए लोअर जाना है। ये साउथ और ईस्ट के बीच में, इसलिए मैंने बोला था ये साउथ ईस्ट लेना है आपको। ये साउथ और वेस्ट के बीच है इसलिए आपको साउथ वेस्ट लेना है। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का है इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट लेना है। ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच का है इसलिए इसको इसी डायरेक्शंस पे पूरी रीजनिंग आपको समाप्त करनी है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला भी था कि इनको अपने दिमाग में डाल लेना कि हमेशा आपको इसको याद करने की ज़रूरत ना रहे। अब ये जैसा क्वेश्चन बोला है, रसिक वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। रसिक 20 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मीन्स व्हाट? सबसे ऊपर, ऊपर की तरफ गए, नॉर्थ गए। कितना चले? 20। देन ही टर्न राइट। अब मैंने कल की क्लास पे, पीछे की क्लास में आपको बताई थी लेफ्ट और राइट के बारे में। खुद पे अज्यूम कर लेना, जो आपका लेफ्ट होगा वही क्वेश्चन का लेफ्ट होगा, जो आपका राइट होगा वही क्वेश्चन का राइट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला है रसिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन ही टर्न राइट। तो जब आप नॉर्थ जाएंगे, देखो मैं जब नॉर्थ जा रहा हूँ तो हमारा राइट हैंड किधर है? इधर है। तो हमारा राइट इधर होगा, ठीक है। एंड वॉक्स 30 मीटर। राइट लेके कितना चलना है? 30 मीटर चलना है। तो ये हमारा 30 मीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। इसके बाद ये राइट जाता है और 35 मीटर जाता है। तो राइट 35 जाने का मतलब है कि ये स्ट्रेट नीचे आएगा। और कुछ ज़्यादा ही नीचे क्यों आया, ये मैंने पीछे क्लास में भी समझाया था आपको, अभी भी मैं समझा दे रहा हूँ। अगर ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये 20 है तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना होगा? 20। और मुझे 35 जाना था तो और कितना चलेंगे? चूंकि ये 20 हो गया तो 15 चलेंगे तो हमारा टोटल 35 हो जाएगा। क्लियर? 20 प्लस 15, हम लोगों ने राइट लेके कितना चला? 35 चला। अब राइट इधर ही क्यों लिया? क्योंकि आप देखो जब यहाँ से हम लोगों ने इधर राइट लिया था तो हमारा फेस इधर हो गया था ना। और जब हमारा फेस ही इधर हो जाएगा तो हमारा राइट कहाँ होना चाहिए? स्ट्रेट इधर। समझ में आया क्या? दैट्स वाई हमारा राइट नीचे की तरफ आया था और 35 गिरा। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। इसके बाद ये लेफ्ट टर्न होता है और 15 मीटर चलता है। लेफ्ट टर्न मतलब, ध्यान देना, अभी जब हम लोग इधर आए हैं तो इधर आने का मतलब क्या हुआ? देखो तो ये साउथ गया ना, हम लोग साउथ गए मतलब हमारा फेस ऐसे हो चुका है। क्योंकि इधर जाने के लिए इधर फेस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर।
तो जब हम लोग साउथ की तरफ हैं, फेस ऐसे है, तो हमारा लेफ्ट हैंड किधर होना चाहिए, इस दिशा में, ठीक है। तो लेफ्ट, और कितना कवर करना है, 15 मीटर बोला था ना, ये 15 मीटर, यहां देखो 15। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अंतिम रूप से, फाइनली अंतिम रूप से वो फिर से लेफ्ट लेता है और 15 मीटर चलता है, ठीक है। अब जब हम इधर गए थे तो ध्यान से देखना, जब मैं इधर ऐसे गया था तो इधर जाने के लिए इधर फेस किया था ना मैंने, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना फेस इधर करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक। कितना चलना है, 15 मीटर। बहुत ध्यान से देखना, जब लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना है, 15। तो जब यहां से यहां ये 15 है, तो यहां से यहां ये भी 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मतलब ये जब रुकेगा तो जस्ट इसके सामने होगा, और ये किसके सामने, इसके सामने, मतलब यहां से स्ट्रेट इधर यहीं पे रुकेगा। चूंकि ये 15 है तो ये भी इसी के सामने 15 होगा। आई होप क्लियर होगा आप लोगों का, ठीक है। अब पूछ रहा है ये इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन पूछी गई है, कहां से, एंड हाउ मेनी मीटर्स, डिस्टेंस भी पूछा गया है, डायरेक्शन भी पूछी गई है और डिस्टेंस भी पूछा गया है। कहां से भाई, इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन, मतलब जहां से हम लोगों ने चला था वहां से जहां पहुंचा है वो किस दिशा में है और उसका डिस्टेंस कितना है। मतलब यही से स्टार्ट किया था ना हम लोग, यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ना। तो यहां से ये तो स्ट्रेट इधर आया है, क्यों, चूंकि इसके सामने ये और इसके स्ट्रेट इधर इधर। तो ये कौन से स्ट्रेट इधर जाना, मतलब कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट। कितना मीटर, ध्यान से देखो, अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30, और ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 15। तो 30 प्लस 15 दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 30 प्लस 15 बराबर 45 मीटर। कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट। क्यों ईस्ट, क्योंकि यहां से ये स्ट्रेट इधर है, इसलिए क्या कहलाएगा, ईस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो मैं इसको पॉज करेंगे, पॉज करके सॉल्व करेंगे, फिर आगे के सॉल्यूशंस को देखेंगे। क्लियर है, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। देखो क्वेश्चन क्या बोला है यहां पे, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स। मान लो कोई पॉइंट है, वहां से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, उस पॉइंट का नाम क्या है, एक्स है, वहां से स्टार्ट किया। जयंत वॉक्ड 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। जयंत किधर गया, वेस्ट में। वेस्ट मैंने आपको याद है, मैंने वेस्ट इस डायरेक्शन में बताया था, पीछे वाली क्लास में देख लेना। कितना मीटर, 15 मीटर। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक। ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। क्या बोला, ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। तो एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम लोग जब इधर गए हैं, हम लोग इधर गए तो हमारा फेस इधर हो गया, तो हमारा लेफ्ट कहाँ होना चाहिए, इस दिशा में, ठीक है ना, मतलब नीचे की तरफ। कितना, टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। तो लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ, और कितना कवर करना है, 20 मीटर। अब उसके बाद बोल रहा है ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड 15 मीटर। ये फिर से लेफ्ट लेता है और 15 मीटर चलता है। तो देखो हमारा फेस कहाँ है, अभी नीचे की तरफ है ना। तो हमारा लेफ्ट कहाँ होना चाहिए, इस दिशा में होना चाहिए। क्लियर है ना, कितना भाई, 15 मीटर, ठीक है। तो एक बात ध्यान से देखो, जब इधर हमको 15 मीटर जाना है तो चूंकि यहाँ से यहाँ ऑलरेडी 15 है, तो इसी के जस्ट नीचे, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 15 मीटर। क्लियर है। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉकड 12 मीटर। उसके बाद वो राइट जाता है और 12 मीटर चलता है। राइट मतलब किधर, देखो हमारा फेस इधर है ना, क्योंकि हम इधर आए हैं तो हमारा फेस इधर हो गया, तो हमारा राइट कहाँ होगा, ये वाली दिशा। राइट में कितना चलना है, 12 मीटर। राइट आ गए और कितना चल लिए, 12 मीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन,
कितनी दूर एंड कौन सी दिशा में जयंत, कहां से पूछा है, एक्स से। तो देखो यही तो वो एक्स है ना, जहां से जयंत चलना स्टार्ट किया था, इधर गया, इधर आया, इधर आया। तो यहां से ये कितनी दूर है और किस दिशा में, देखो। तो इसी के जस्ट सामने ये वाला पॉइंट है, यहीं से इसने राइट लिया था, तो स्ट्रेट नीचे। तो यहां से स्ट्रेट नीचे क्या डायरेक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन तो क्लियर है, मैंने बताया था स्ट्रेट नीचे क्या होता है, साउथ। अब डिस्टेंस कितना, तो ये अगर 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 प्लस ये 12 है, तो 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 32 मीटर। 32 मीटर साउथ, इट्स मीन्स योर आंसर विल बी फर्स्ट, राइट। आई होप क्लियर होगा ये आपको, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे आप, ठीक है। मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर, मतलब 2-4 एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, फिर आज हम लोग को स्विच करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे और सनराइज और सनसेट पे, फिर इसके एग्जाम्पल्स भी लगाएंगे, फिर सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देख लेंगे, क्लियर है ना। तो ये एक और क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना। अबवा रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड, अबवा रोड हिज बाइसिकल नॉर्थवर्ड, एक बच्चा नॉर्थ की तरफ अपना साइकिल चला रहा है, नॉर्थ मतलब स्ट्रेट ऊपर, पता है। देन टर्न्ड लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर। तो अब तो लेफ्ट राइट क्लियर होगा आपका कि अगर हम नॉर्थ गए हैं मतलब हमारा फेस इधर है, तो हमारा लेफ्ट किधर होगा, इस दिशा में। कितना चले साइकिल, 1 किलोमीटर। अब जरा गौर करना है एक चीज यहाँ पे, कि ये जो डिस्टेंस चला गया है, ये जो डिस्टेंस कवर किया है, उसने बताया ही नहीं क्वेश्चन में कि कितना कवर किया, ठीक है ना। तो यहां से यहां कितना आ गया, 1 किलोमीटर। एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड रोड 2 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट लिया जाता है और कितना चलते हैं, 2 किलोमीटर। तो देखो हमारा फेस, चूंकि जब इधर गए तो हमारा फेस इधर है, तो हमारा लेफ्ट अब कहाँ होगा, इस दिशा में, मतलब नीचे की तरफ, और कितना, 2 किलोमीटर। अब वेट करना, 2 किलोमीटर, अब चूंकि ये क्लियर रहता तभी तो ये जाता ना, तो ये 2 चल के रुकेगा कहाँ, जब तक ये क्लियर नहीं तब तक ये कैसे क्लियर होगा। तो थोड़ा सा आगे और पढ़ो उसमें। जब ये 2 किलोमीटर चल लिया है तो ही फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप को पाया। 2 किलोमीटर जब ये इधर चला है तो अपने आप को पाया है, कहां पे, 1 किलोमीटर बेस्ड ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से 1 किलोमीटर बेस्ट में 2 किलोमीटर चल के ये पाया, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से 1 किलोमीटर बेस्ट, तो यही स्टार्टिंग है। और 1 किलोमीटर मतलब यहां से देखो, यहां से यहां 1 किलोमीटर है, यही आ रहा है ना। तो ये 1 है तो ये भी 1, मतलब जस्ट इसके नीचे। तो जब ये 2 किलोमीटर चल के रुका है मतलब ये यहां पे रुका है, तभी तो ये बोला है ना, ध्यान से देखना, ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जब ये 2 किलोमीटर चल के रुका है तो अपने आप को पाया है, कहां पे पाया है, स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर वेस्ट में, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, हाउ फार, डिस्टेंस पूछा इसने। डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, तो यहीं से चलना स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग पॉइंट है ना हमारा ये, नॉर्थ में जो चला था वो कितना चला था, तो अगर ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 2 किलोमीटर, क्लियर है ना। तो स्टार्टिंग में उसने कितना चलना शुरू किया था, 2 किलोमीटर, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्लियर है, ठीक है। अब चलो आगे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं पीछे भी 2 क्वेश्चन छोड़ के आया हूं, मैंने 3 स्टार्ट किया था, 3 के बाद आपने 4 किया, 4 के बाद आपने 5 किया, और 5 के बाद आपने 6 किया। तो बेसिक मोटो ये क्लियर था कि आपको कम से कम कुछ एग्जाम्पल्स दे दिया है, जिससे आप समझे कि क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या होता है टोटल डिस्टेंस, तो इसके एग्जाम्पल्स ले रहे थे, ठीक है ना। अभी हम लोग थर्ड टाइप लेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। उसको समझेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग समझेंगे सनराइज सनसेट के कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर सारे क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको एक एक करके लगाने के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कोडेड डायरेक्शन पे और पजल बेस्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करेंगे, बिकॉज हमारा मोटिवेशन क्या है कि जब मैं क्लास ले रहा हूँ, अब क्लास में अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो आपके लाइक, कमेंट्स, शेयर वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए, तो प्लीज़, ठीक है। अब देखो, पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट मैं आपको ले रहा हूँ
क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। आपको जैसा पता भी है कि अभी एंगल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मेंस के पेपर्स में, ठीक है ना, और बेसिक में भी नीड होती है आपको, कभी आपको एसएससीज में, रेलवे में, या सिर्फ एसएससी रेलवे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंडिया के अंदर जिसमें डायरेक्शंस पूछे जाते हैं उन सब में ये फ्रूटफुल होने वाला है ये टाइप्स, और उसमें एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे क्या होता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फोर्थ टाइप मैं यहाँ से कवर करने वाला हूँ आपका। मैंने आपको फर्स्ट ही क्लास में बताया था कि ये टाइप्स आपके मैं करवाने वाला हूँ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? चलो ध्यान देना, आप सबको पता है क्लॉकवाइज यही होगा ना हमारा। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई, एक क्लॉक, एक घड़ी जिस तरीके से उसकी सुई चलती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी देख लेना, नहीं देखने आता होगा तो मोबाइल में देख लेना घड़ी डाउनलोड करके, ठीक है ना, बट देख लेना। आई होप ये सबको आता होगा, बट अगर ऐसा किसी को नहीं आता है तो डरने की जरूरत नहीं है, घड़ी है मार्केट में अवेलेबल, या फिर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही चलती है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक का ही एंटी क्या होता है, क्लॉक जो क्लॉक है उसी को अगर एंटी उल्टा चला दिए तो क्या हो जाएगा, एंटी। जैसे ऐसे चले तो क्या है, ये क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर ऐसे चलने लगे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ACW, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाला, ठीक है ना। तो रिवर्स चलने लगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये ऐसे आ रहा है तो क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इतना क्लियर होगा आप लोगों का। चलो मैं आगे अब इसको आगे लेके चलता हूं। शुरू में जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप एक काम करेंगे, जो नॉर्मल साइन होता है मैं आपको बता रहा हूं, जिस पे ईस्ट वेस्ट बताया था वैसा नोट कर लेना, ये वाला पता है ना आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। यहां से यहां कितने डिग्री का एंगल बनता है, तुम बोलोगे सर 90 डिग्री, ठीक। फिर अब मैं पूछूं अगर कि यहां से यहां कितने डिग्री, तो तुम बोल दोगे 180 डिग्री, बट नहीं, मैंने यहां से यहां तक का नहीं बोला है, यहां से यहां 180 डिग्री है, बट यहां से यहां कितना डिग्री है, 90 डिग्री ही है, हाँ या ना। फिर यहां से यहां कितने डिग्री का है, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक। फिर यहां से यहां कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। एक सर्कल टाइप आपको नजर आ रहा है, आपको पता है एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, इसीलिए होता है क्योंकि 490 मिले हैं, तो 490 को अगर हम ऐड कर ले तो 360 डिग्री हो जाता है, ऐड करके देख लेना। और इसको पार्ट वाइज में डिवाइड करेंगे, मान लो इसका हाफ कर दिए, तो ये जो 90 डिग्री यहां से यहां जो 90 डिग्री बन रहा है, तो हाफ होने के बाद ये कितना डिग्री बनने लगता है, 45 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। सबको अगर वैसे ही डिवाइड कर दे तो ये भी फिर क्या हो जाएगा, 90 दो पार्ट में बट के 45 एंड 45। सेम सबको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में तो ये 45 में डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे, ठीक है। अब अगर आपको इसमें आगे चल के आएगा क्वेश्चन कि 135 डिग्री चलना है, तो यहां पे हो सकता है आपको कंफ्यूजन कि एक बार में 135 कैसे चले। तो इसमें जो 135 से बड़ा मत लेना, 180 देखो चार पार्ट में, अगर इसको तोड़ना है तो आपको किस में ब्रेक कर सकते हो, 45 में, 90 में, 180 डिग्री में, इन्हीं सब में ब्रेक कर सकते हो ना। तो 135 को जब ब्रेक करना है आपको तो इससे बड़ा तो ले नहीं सकते हैं, 180 हो जाएगा इससे, और ये सबसे छोटा है, इससे जो जो छोटा है उसमें सबसे बड़ा कौन है, देखो इससे छोटा 45 डिग्री है और 90 डिग्री है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 90। तो 135 में कितना ले लो, पहले 90 ले लो, क्लियर है। अब 135 में से 90 माइनस करोगे तो कितना चलना होगा, 45। तो जब कभी भी आपको 135 चलने बोले तो पहले आप 90 चलेंगे, फिर आप 45 डिग्री चलेंगे, क्लियर है, ठीक। अगर इसमें 135 के जगह पे आपको 145 कर दिया जाए तो पहले आप 90 चलेंगे और फिर आपका कितना बच जाएगा, 55 डिग्री बचेगा, तो आप 90 प्लस 55, क्लियर है, ऐसा चलेंगे।
तो 135 डिग्री जब भी बोला जाए तो आपको कितना कितना चलना होगा, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों ऐड हो गए कितना होता है, 135 डिग्री होता है। अगर आपको 180 डिग्री चलना पड़े तो कितना चलोगे, 180 डिग्री मतलब सेमी सर्कल होता है, मतलब 290 चलना है आपको। ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अंदर 2-3 बातें बताई हैं। पहला कि पार्ट वाइज में बांटेंगे तो 90 90 90 90, अगर 90 को भी कर देंगे कट तो 45 45। समझ में आया क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलना है वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करना है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, पेपर में कैसे ट्रिक से करना है, नॉर्मली उसको सीखना कैसे, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। एक बार अगर ध्यान से देख लेते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती है। समझ में आया क्या? तो पढ़ाई टाइम ध्यान रखना, एक बार में आप एक पूरी मूवी देखते हो और पूरी मूवी आपके दिमाग में आ जाती है, लेकिन एक आधे 1 घंटे की पढ़ाई आपके समझ में नहीं आती। उसके पीछे बस रीज़न यही है कि आप मूवी में इतने कॉन्सेंट्रेट होते हैं कि सामने वाला खड़ा हो जाए तो आप हंगामा कर देंगे, क्योंकि आपको दिखता नहीं है। बट पढ़ाई में ऐसा नहीं है, सारी काम वही याद आ जाती है। तो आपको ध्यान से पढ़ाई करना है, यहाँ खोले रखना, ठीक है ना, और सोना मत, ध्यान दो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख लेना। मान लो एक क्वेश्चन में ऐसा है कि अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। एक आदमी कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ। तो आदमी है तो यहाँ पे, लेकिन नॉर्थ फेस कर रहा है, मतलब ये इधर फेस कर रहा है, खड़ा है और फेस ऐसे कर रहा है। उसके बाद बोला ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या बोला? वो क्लॉकवाइज कितना टर्न करता है, 135 डिग्री। क्लॉकवाइज वो टर्न करता है 135 डिग्री। फिर बोलता है आफ्टर दैट ही टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो 2 टर्न बोला आपको, क्लॉकवाइज 135 डिग्री एंड एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। और इसके बाद आपसे पूछता है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब वह किस दिशा की ओर फेस कर रहा है। तो बहुत ध्यान से देखना, अगर बेसिक लेवल पे इसको लेके चला जाए तो आपको क्लॉकवाइज चलना है कितना, 135 डिग्री। तो देखो क्लॉकवाइज में मैंने कैसे बताया आपको, ऐसे बताया है ना, ये क्लॉकवाइज होता है। 135 को अगर हम ब्रेक करें तो इससे पहले मैंने सिखाया है 90 प्लस 45 बराबर क्या होता है, 135, ठीक है। तो क्लॉकवाइज 135। तो देखो यहाँ फेस है, अब हमारा फेस अगर यहाँ है और इधर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो जो फेस इधर था क्लॉकवाइज, चूंकि ऐसे आना है मतलब इधर ही आना है, और वैसे भी आप याद रखना क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, राइट होता है। तो आपको कुछ ना समझ में आए तो क्लॉकवाइज मतलब राइट, और कितना 90 डिग्री चलना था, तो यहां से यहां कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। और कितना चलना है, 45 डिग्री, तो 135 हो जाएगा। तो 90 प्लस 45, जब 45 आना है तो आपको पता है यहां से यहां 90 होता है, तो इसका हाफ ही चलो, 45 चलो। तो जो फेस आपका इधर था वो फेस अब आपका इधर हो चुका है। तो हो गया ना, क्लॉकवाइज 135 चलने बोला था, तो 90 प्लस 45। क्लियर है? क्लॉकवाइज राइट आना था, देखो राइट ही हुआ ना, जैसे भी देखो तुम। अब बोल रहा है यहां से एंटी क्लॉकवाइज उसको 90 जाना है। तो एंटी मतलब जिधर से आए उधर ही वापस हो जाना पड़ेगा, एंटी मतलब होता है ना, ठीक है, रिवर्स। तो आपको 90 का मतलब क्या हुआ, 245, 45 प्लस 45। तो यहां से 45 आए थे, 45 बैक हो गए, और 45 तो इसका हाफ, यहां से यहां आए फिर यहां से यहां गए, तो आगे 45। तो जो फेस आपने इधर किया था वो फेस आपका इधर हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, स्ट्रेट ऊपर मैंने क्या बताया है, नॉर्थ, स्ट्रेट इधर मैंने क्या बताया है, ईस्ट। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? मतलब साफ साफ ऐसे बोलूं कि 135 फेस इधर था, तो यहां से यहां 90 प्लस 45 आ गया 135, फिर एंटी 90, तो यहां से यहां 40, यहां से यहां फिर 40, मतलब जो फेस अभी इधर था वो अब इधर हो गया। तो ये आंसर है आपका क्या, नॉर्थ ईस्ट। तो ये बेसिक हो गया, लेकिन क्या पेपर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा। पेपर या तो आपको बड़े क्वेश्चंस देगा, या फिर 3-4 एंटी क्लॉकवाइज दे देगा, 3-4 क्लॉकवाइज दे देगा। फिर क्या करोगे, करेंगे, वो भी आसान है। अगर मान लो 3-4 एंटी क्लॉकवाइज दे दिया तो सारे एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ के एक बना लेना, तो एक हो गया एंटी क्लॉकवाइज फिर से। फिर 3-4 आपको क्लॉकवाइज दे दिया
तो सारे क्लॉकवाइज को जोड़ के एक बना लेना, फिर तो वही काम हो गया ना, क्लॉकवाइज एक, एंटी क्लॉकवाइज एक, फिर यही चीज़ फॉलो कर देना। अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने और भी पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि 1800 डिग्री क्लॉकवाइज, 1845 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना घूमते रहोगे फिर। तो ये मैंने प्रोसेस बता दिया, अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सेम क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को मैं लेता हूं, सेम क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिक पे करना है तो कितना आसानी से हो जाएगा। समझो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, 19-20 का अंतर नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। 19-20 मतलब समझ रहे हो ना, अभी समझाता हूं। देखो क्वेश्चन यही रहने दो तुम। आदमी कहां फेस कर रहा था, नॉर्थ। तो ट्रिक में क्या करना होता है, क्लॉकवाइज कितना था हमारा, क्लॉकवाइज कितना था 135, एंटी क्लॉकवाइज कहां था, कितना था 90 डिग्री। करना यह है जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दो, यही होता है ना, ज्यादा में से ही कम को माइनस करते हैं ना। तो 135 ज्यादा है, 90 कम है, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, हाँ या ना। ज्यादा में से कम को माइनस कर दिए तो आपको चलना है क्या 45 डिग्री। और वर्चस्व किसका हमेशा ज्यादा होता है, जो ज्यादा होता है उसका, समझ में आया क्या। तो ज्यादा शेयर किसका है, क्लॉकवाइज का है, तो जिसका ज्यादा शेयर होगा उसी साइड चलना। तो क्लॉकवाइज ज्यादा है तो क्लॉकवाइज ही चलना होगा 45 डिग्री। पहला काम मैंने क्या किया, जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दिया और जो ज्यादा है उसी साइड चल दिया। एंटी क्लॉकवाइज कम था इसलिए एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे, जो ज्यादा क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही 45 डिग्री चलना होगा। कहां से, जहां वो आदमी फेस कर रहा था। तो आदमी फेस कहां कर रहा था, नॉर्थ, तो हम लोगों को क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो नॉर्थ, क्लॉकवाइज मतलब राइट ही ना, इधर ही ना, 45 मतलब हाफ, इधर फेस हो गया उसका, ऊपर नॉर्थ इधर ईस्ट। देखो फिर से नॉर्थ ईस्ट ही आया ना, कितना आसान हो गया ना। मान लो यहां से यहां पहुंचे थे हम, फिर यहां से बैक होके यहां आए, दिमाग ही नहीं लगाना है, जो ज्यादा उसमें से कम को माइनस कर देना। अब देखो ये ट्रिक कैसे काम आया था, जैसे एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा के पेपर में पूछ लिया गया था 1800 डिग्री क्लॉकवाइज, क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, 1800 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया गया था 1845 डिग्री, क्लियर है ना। अब ये आदमी फेस कर रहा था आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है ना। तो आपसे बोला एक अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, और इतना चलने के बाद उसका किधर डायरेक्शन हो जाएगा। तो क्या तुम 45-90 करते रहोगे तो जल्दी बनेगा, नहीं। ऐसे कंडीशन में आपको पेन भी नहीं यूज करना है। तो सीधा हम लोग 1800 कैंसल, कितना बच गया 45 डिग्री। 1845 में से अगर तुम 1800 हटाओगे तो 45 ही तो आएगा ना, ठीक। ज्यादा कौन है, क्लॉक या एंटी, तो क्लॉक तो 1800 ही था, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा था, तो इस बार एंटी क्लॉकवाइज चलना है कितना 45 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, लेफ्ट में, फेस इधर था ना, तो ये तो हमारा क्लॉकवाइज हो जाता, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलना है, तो 45, तो जो इसका फेस इधर था वो फेस इधर कर दो, 45 डिग्री इधर आ जाओ, तो फेस जो इधर था अब इधर हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन। तो आई होप बेहतर तरीके से आप लोग एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। इसी पे एंगल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आएगा, तो ये चीज दिमाग में रखना है, मैं उस समय बताऊंगा कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यही 45-90 पे वहां पे पूछी जाती है, तो मैं अच्छे से वहां भी डिस्क्राइब करने वाला हूं। बेसिक बातें जो इसकी है या इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, मैं अभी सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। देखो आपको कुछ नहीं करना है, अगर मैं आपको एक बताने के बाद ऐसे पहले बता दे रहा हूं, फिर आपको ऐसे ही बताऊंगा, ऐसा बना लेना। अ मैन इज फेसिंग साउथ, एक आदमी साउथ फेस कर रहा है, साउथ मैंने कहां बताया, नीचे की तरफ। ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कितना है 135 डिग्री, एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना है 180 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा जो है उसमें से माइनस कर लेना है कम को, तो क्लॉकवाइज ज्यादा है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। यही होगा ना माइनस करने के बाद इसको।
अब जो ज्यादा है उधर चल दो, ज्यादा क्लॉकवाइज है या वन एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप देखोगे कि क्लॉकवाइज तो 180 डिग्री है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ 135 डिग्री, तो ये ज्यादा है, तो आपको क्लॉकवाइज चलना है कितना, 45 डिग्री। क्लियर है ना? तो हमारा फेस साउथ था, ठीक है ना। क्लॉकवाइज 45 का मतलब क्या हुआ, क्लॉक मतलब ऐसे ही ना, साउथ है तो हमारा राइट इधर ही होगा ना, राइट मतलब ही क्लॉकवाइज होता है ना। क्लॉकवाइज 45, तो यहाँ से यहाँ 90 होता है, तो इसका हाफ ही आपको मूव करना है, तो इधर फेस हो जाएगा आपका। तो नीचे क्या होता है हमारा, साउथ, इधर क्या होता है हमारा, वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट के बीच में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से इस चीज़ को आगे भी हम लोग देखते रहेंगे, ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप पॉज कर लेंगे फिर बनाएंगे, मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, यहां पे ही है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। तो देखो आप फिर से ऐसा बना लो, दिक्कत है आपको तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा ट्रिक से डायरेक्ट आंसर दे दोगे आप। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नॉर्थ वेस्ट ऐसा साइन दे दो शुरू में, पेपर में आपको नहीं चलाना है, ठीक है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री किधर, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब इधर ही आता है ना, और 90 डिग्री मतलब 245, तभी तो 90 होगा ना, तो यहां से यहाँ 45, फिर यहां से यहाँ 45 आ गए, तो जो फेस इधर था इधर हो गया, ठीक है। एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 यहां से अगर हम लोग को लेना है एंटी क्लॉकवाइज तो इधर ही आना पड़ेगा, तो यहां से यहाँ 90 वापस और यहाँ 45, तो आवर आंसर विल बी बेस्ट। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। क्या ट्रिक बताया आपको, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना है 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज आपको कितना बोला इसने, 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज एंड देन 135 बोला गया है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस करोगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है ना। ज्यादा कौन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलना है, ठीक है। अब यहां से एंटी क्लॉकवाइज जब 45 लेंगे तो हमारा फेस था नॉर्थ वेस्ट, ये था ना, एंटी क्लॉकवाइज 45, तो ये तो क्लॉक हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। क्लियर है? आप इसको ऐसे टंग पे भी कर सकते थे, एज फॉर एग्जाम्पल कि जैसे 135 है, अब 135 में से 90 चला गया तो आपको पता है 45, और जब वो नॉर्थ वेस्ट है तो 45 डिग्री और उसको किधर ले जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो हो गया ना 45 डिग्री, यहां से देखो। तो ये टंग से भी आप कर सकते हैं, आपको टंग पे भी बना सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। वन मोर क्वेश्चन, आप लोग इसको पॉज करेंगे, बनाएंगे, और उसके बाद ही मेरी बनाई गई वीडियोस को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आई एम फेसिंग ईस्ट, मैं कहाँ फेस कर रहा हूँ, ईस्ट, तो आपको पता है ये वाला डायरेक्शन मैंने आपको ईस्ट बताया है। उसके बाद बोला ये आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 100 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो देखो ये क्लॉकवाइज है, कितना डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है। एंड देन 145 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या दिया आपको मैंने, 145 डिग्री, मैंने क्या बोला था, माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, सीधा 45 डिग्री। अब देखो फेस कहाँ था, ईस्ट, ज्यादा कौन है इसमें, क्लॉक या एंटी, एंटी, तो आपको जहां भी है वहां से एंटी क्लॉकवाइज चलना है 45 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज मीन्स किधर, देखो एंटी मतलब इधर ही जाते हो ना, 45 तो हाफ ही चलोगे ना, अपर नॉर्थ, इधर ईस्ट, तो आवर आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, यहां पे ये 180 डिग्री है, आई नहीं है, ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री। चलो पॉज करके आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको देता हूं, ऐसा बना लो।
अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट, आदमी इधर वेस्ट फेस कर रहा है, टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना है 45, अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, मैंने बताया था ना जब 2 क्लॉकवाइज या 3 क्लॉकवाइज सबको जोड़ के एक बना दो, तो यहाँ पे फिर से क्लॉकवाइज आ गया 180 डिग्री, तो जब इसको ऐड करेंगे 5 और 1 1 क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद इतना हो गया, तो टोटल क्लॉकवाइज निकल के कितना आ गया 225, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज देन टर्न्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना बोला 270 डिग्री, तो आपको पता है 270 225 से ज्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करो, तो 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 4, फिर से 45 डिग्री आ गया ना, और ज्यादा एंटी क्लॉकवाइज था, तो 45 डिग्री अपने को चलना है किधर एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं फेस इधर था, इधर यहाँ एंटी का मतलब क्या, ये तो क्लॉक हो जाएगा ना, इधर आना है 45 तो 90 का हाफ, तो जो फेस इधर था अभी हो गया नीचे, क्या होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, तो आवर आंसर विल बी साउथ वेस्ट। तो इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जब 3 4 5 कितने भी क्लॉकवाइज दे दे, कितने भी एंटी क्लॉकवाइज दे, सारे क्लॉकवाइज को एक कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज को एक कर लो, आफ्टर दैट उसको फिर से माइनस कर दो, फिर सेम ही चीज़ बनेगा। आई होप क्लियर होगा। तो ये जो टॉपिक है वो आपको मैंने बताया क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का, तो मैंने अभी 4 टॉपिक्स आपके क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग पहले एक और टॉपिक आ गया, पहले 1-2 क्वेश्चन और वहाँ पे सॉल्व करेंगे जिससे आपका प्रैक्टिस हो सके, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सनराइज एंड सनसेट के कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से उठा के सारे क्वेश्चंस को 1 by 1 कंप्लीट करेंगे, क्लियर है। और वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप पे आएंगे, वो होगा कोडेड डायरेक्शन, जो आपके मेंस में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चन, वो भी आपके मेंस में पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई, जो कि नॉर्मली एसबीआई आईबीपीएस अपने मेंस में पूछता है, पजल बेस्ड डायरेक्शन, क्लियर है। तो आई होप आज की क्लास आप लोग बिल्कुल समझ पाए होंगे, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। अगर आप मुझे अच्छा लगेगा कि बहुत लोग प्रभावित हो रहे हैं, इससे सबको फ़ायदा हो रहा है, तो मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। अगर मुझे ऐसा लग जाएगा कि नहीं किसी को इससे कोई फ़ायदा ही नहीं, तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्लियर है ना। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, राइट। थैंक यू सो मच।